नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में बैठे हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। आप लोग हमारे साथ तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे क्योंकि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं घोसी लोकसभा सीट पर तीन पार्टी यानी एनडीए, पीडी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अखाड़े में उतर चुके हैं। साथ में एक प्रत्याशी और आया है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी प्रत्याशी अखाड़े में उतर चुका है। चार लोग अखाड़े में घोसी लोकसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। आप लोग भी आप लोगों से जानेंगे कि आप लोग क्या करने वाले हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि आप जहां बैठे हैं, जिस नगर में बैठे हैं, अमिला नगर पंचायत है। अमिला नगर पंचायत से आप चुनाव लड़े थे, बीएसपी से चुनाव लड़े थे आप चेयरमैनी का। चलिए, आप मिल गए हैं, रास्ते से गुजर रहे थे, आपसे बात करेंगे कि भाई आपके भी पार्टी के तो नेताजी टिकट पा गए, क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति होगी आप लोगों का? पार्टी का जो निर्देश होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसी के गाइडलाइन पे हम लोग चलते हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत घोसी लोकसभा में हमारी बहन जी के दिशा निर्देशों पे बालकृष्ण चौहान जी को टिकट मिला है। और हमारे सभी कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलजुल करके उनको जिताने का काम करें। संख्या दे करके टिकट इनको मिला है? संख्या नहीं, हिस्सेदारी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक यही लोकसभा सीट है जहाँ पे बालकृष्ण चौहान बिरादरी से आते हैं। और यहाँ पे हमारी पार्टी ने हमेशा परचम लहराया है। पिछले पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीता था। इस बार जो है बालकृष्ण चौहान है, और एक बार बालकृष्ण चौहान यहाँ से चुनाव जीत भी चुके हैं। दारा सिंह चौहान भी हमारे बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव जीत चुके हैं। आप लोग किस मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे? कौन सा मुद्दा होगा आप लोगों का? पीडीए, सभी लोग पीडीए करते हैं, लेकिन पीडीए की कोई बात नहीं करता है। पीडीए कह करके टिकट किसी और को दिया जाता है। पीडीए का मतलब ये होता है कि सबको साथ में लेकर चलना। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत। पीडी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? नहीं, पीडीए हमारा हम लोग तो सब स्वजन हिताय सर्वजन तो सुखाय। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कुछ लोग कह रहे हैं पिछड़ा दलित अगड़ा। हाँ, तो ए का तो कोई कन्फर्म नहीं है कि ए का मतलब ही क्या है। अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित कि क्या है, ये भ्रम में डाल के रखे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें जो पार्टी अपना पीडीए बनाई है वो समझे, लेकिन हमारी जो पार्टी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पे चलती है। और हम लोग, हमारी पार्टी और हमारी मुखिया हमेशा ये चाहती है कि सबको हिस्सेदारी मिले। और क्या लगता है प्रदेश में आप लोग क्या करने वाले हैं? प्रदेश में हमारी अच्छी सीटें निकलेंगी और भविष्य में बहन जी प्रधानमंत्री हो सकती हैं। प्रधानमंत्री हो सकती हैं, उम्मीद करते हैं? एकदम बिल्कुल उम्मीद पे ही टिका है, क्योंकि हमारी पार्टी एक पार्टी नहीं, मिशन है। बार बार हम लोग मिशन के थ्रू ही काम करते हैं। समाजवादी पार्टी और एक दलित हमारे साथ है। ठीक है भाई, समाजवादी पार्टी कर रहे तो हमारे साथ भी तो। कह रहे हैं कि पिछड़ों के और दलितों के मसीहा है। मसीहा कोई एक जाति से, यहाँ पे जाति से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। एक जाति एक वर्ग को लेकर के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पूरे कौम को, पूरे समाज को लेकर के हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और एक प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल एक क्षेत्र से सीमित नहीं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी पार्टी हर राज्य में लड़ रही है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हमारी पार्टी हर जगह कैंडिडेट खड़ा किया है। और हर जगह हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरे कौम की बात कर रहे हैं और उधर पिछड़ा और दलित की केवल बात हो रही है। तो हम पिछड़े और दलित को सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, मुस्लिम को भी दिया है, ब्राह्मण को भी दिया है, राय को भी दिया है, ठाकुर को भी दिया है, यादव को भी दिया है। सभी लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है उसके बारे में क्या आपकी राय है? वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है वो गरीबों और बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, केवल कुछ ही मुद्दों पे बात करती है जो केवल भटकाने वाला है। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग, अभी आप मीडिया में ही देख लीजिए, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति देखेगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें 136वें स्थान पे जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का नंबर 136वें स्थान पे आता है। और एक ट्रेंड में है, आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी आखिरकार वो माफिया था कि मसीहा था आपकी नज़र में? देखिए, जो गरीबों की सहायता करे
उसे उसका मसीहा ही कहा जाता है। जब छोटे पैमाने पर लोग करते हैं तो उसे कोर्ट के द्वारा तो माफिया बोला जा रहा है। कोर्ट के द्वारा देखिए कोर्ट पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, लेकिन कुछ लोगों का लगाव ऐसे होता है कि अगर वो गरीबों की सहायता करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत काम करके भी जो है महान बन जाते हैं। जैसे वाल्मीकि को ही रत्नाकर से वो जो है रत्नाकर से वाल्मीकि बने, तो उनके अंदर भी कोई क्वालिटी रही होगी। तो आप मतलब दोनों समर्थन दे रहे हैं आप? समर्थन का मतलब कि उनके काफिले में जितना हुजूम आया था, तो उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि भाई वो गरीबों के मसीहा थे। माफिया नहीं कहा जा सकता है। माफिया तो सरकार कर रही है, माफिया तो कोर्ट कर रही है। जब शासन प्रशासन में जाएंगे तो वो माफिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मसीहा भी तो हैं। कुछ लोगों के लिए मसीहा है, दोनों तरफ गरीबों के लिए मसीहा हैं, कानून के हिसाब से माफिया हैं। आखिरकार मान लीजिए आप लोगों ने भी राज किया है उत्तर प्रदेश में, आखिरकार क्या कारण रहा कि आप लोग खसक गए? देखिए कुछ गलत नीतियों के कारण या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रहे होंगे चीज़ें, जिससे जो है हमारा जनाधार तो नहीं कसका, जनाधार तो हमारा जस का तस वही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आई, परिस्थितियां आई, और बार बार एक ही पार्टी सत्ता में नहीं रहती है। जैसे 10 बरस इनको हो गया, तो हर पार्टी को मौका देना चाहिए जनता को। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाएगा कि एक ही व्यक्ति को बार बार मौका ना दिया जाए। जब मजबूर सरकार रहेगी तो वो लोगों का कार्य करेगी, मजबूत सरकार रहेगी तो वो लोगों का कार्य नहीं करती है। तो आप हैं मनोज मास्टर जी, जो कि अमिला नगर पंचायत से आप चुनाव लड़े थे, आपने अपनी राय दी। चलिए आग सामने एक व्यक्ति और बैठे, इनसे भी बतियाएंगे। आप क्या करने वाले हैं? हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मिशन मोमेंट पर काम करते हैं। जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जो भवन जी का निर्देश होगा, उस पर काम करेंगे। क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। हमेशा लगभग बहुजन समाज पार्टी का सांसद यहाँ जीता है और जीतेगा। मुख्तार अंसारी को कैसे देखते हैं आप? मुख्तार अंसारी तो गरीबों के लिए बहुत अच्छे थे, गरीबों के लिए बढ़िया थे। हाँ, गरीबों कहीं के ना लिए। कहीं माफिया भी थे। माफिया तो हम नहीं कह सकते हैं, जिसके लिए रहे होंगे, लेकिन गरीबों के तो मसीहा थे। सरकार कर रही है, कोर्ट कर रही है, कह रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए। अपना अपना विचार। हाँ, अपना अपना विचार है। क्या माहौल है घोसी लोकसभा क्षेत्र में? क्या बता पाइए ना बता भाई वाह। हम नहीं बता पाएंगे। कहाँ घर है? यही जन है। अरे महाराज नौजवान हवा कहत हवा कि ना बता पाबी, यही घर है, बतावा। हैं अमिला में घर है। अमिला में घर है, तो का माहौल है? किधर बढ़िया। लहर है यहाँ? एकर हम बताएंगे। अरे एनडीए पीडीए मोदी सरकार या अखिलेश मायावती? हम नहीं जाने। हाँ अच्छा ही बतावा, जो सरकार चलत रही ठीक चलत रही कि ना? कौन चलत रही सरकार, हमके उसे ना मतलब। बतावल ना चाहते हो? डरात ना वो? हाँ भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुग्रीव भारती है। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप दोनों लोग की सहमति पर आइए आइए, आप भी, आपका भी इंतजार हो रहा है। आइए, समर्थन में है आप? समर्थन में। क्या नाम होगा आपका? रामनिवास। रामनिवास जी हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया, तमाम प्रत्याशी अखाड़े में भी उतर चुके हैं। एनडीए परिवार से, पीडीए परिवार से, बीएसपी से और कम्युनिस्ट पार्टी से 4 लोग अखाड़े में उतर चुके हैं। निर्दल कितने आएंगे वो तो बात की बात है। क्या लग रहा है, क्या करने वाले हैं आप लोग? भाजपा हारेगी यहाँ से। भाजपा हारेगी? अरे बाप रे बाप, काहे भैया, काहे इतना नाराजगी है? हाँ? काहे? दल बदलू को जो है टिकट दिया गया है, जो दल बदलू कभी सपा में रहता है, कभी भाजपा में चला आएगा, कभी किसी की गरियाएगा, उसको कौन भाजपा के लोग प्रत्याशी वोट देंगे? बड़ा गड़बड़ है मामला, नाराजगी यही है और कुछ नाराजगी नहीं है। उसके
ऑथेंटिकता है या नहीं है, वो विश्वसनीयता उसकी है या नहीं है। कभी सपा में रहा, कभी भाजपा में। प्रत्याशी को लेकर के आप नाराज हैं? प्रत्याशी में भाजपा का कैंडिडेट रहता तो दिया जाता है। वो छड़ी का चुनाव चिन्ह कौन उसको देने जा रहा कहाँ जाएंगे आप? है? देखा जाएगा, किसी को दे दिया जाएगा, बहुजन को दे दिया जाएगा, किसी को दे दिया जाएगा। बहुजन को दे दिया जाएगा? हाँ, समाजवादी को दिया नहीं जाएगा। बगल में बहुजन वाले नेता नहीं, बैठे हैं, तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, ही समाजवादी को इसलिए नहीं दिया जाएगा, गुंडों की पार्टी है तो इसलिए उसको तो अरे देना बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं दलितों का पिछड़ों का मसीहा हूँ। और दलितों का नहीं अब देखा जाएगा। लेकिन ये है कि भाजपा का ये है कि दल बदलू को दिए हैं टिकट, तो भाजपा के जो और लोग वोटर हैं वो लोग भी नाराज हैं। लग रहा है कि आप भाजपा ही है लेकिन नाराज हैं। हम भी भाजपाई हैं, भाजपाई हैं, लेकिन नाराज होने के बाद जाएंगे बीएसपी के साथ? अब देखा जाएगा। लेकिन भाजपाई हूँ, लेकिन नाराज हूँ कि दल बदलू को जो है टिकट दिया गया कि कभी सपा में रहता है, कभी भाजपा में रहता है। जो सरकार चल रही तो कैसी चल रही? सरकार इससे बढ़िया कहाँ चलेगी? बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। इसके पहले जो थे बढ़िया नहीं चला रहे। उसके पहले का दंगा होता था, मारपीट होती थी, गुंडों को प्रश्रय दिया जाता था, और क्या होता था। अरे तो केंद्र सरकार की बात करिए तो तो। केंद्र सरकार में भी जो ट्रेनें चलाई गई ना, तो ट्रेन में टट्टी भरी रहती थी, और क्या कहता है उसमें जाइए तो बदबू आती थी। अब तो कम से कम नई ट्रेनें चल रही हैं, ये चल रही हैं। और सबसे बड़ी तो ये है कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का राम मंदिर बना, वो 500 वर्ष का, वो सबसे राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर भाजपा ने, जनता ने बनवाया, लेकिन उसमें विशेष सहयोग भाजपा का था, भारतीय जनता पार्टी का। अरे तो तमाम बच्चे दंगा कर रहे हैं, तमाम लड़ रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं बच्चे, पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक इतनी, जब इतने तादाद में लोग जो हैं परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं लीकेज हो ही सकती है। परीक्षा देने वाले लीक करते हैं? अब परीक्षा देने वाले ही तो पैसा देते हैं, उसके बाद जो है लीक होता है। पैसा एक जगह कहाँ से खबर मिल गई आपको? जो है जा करके कहाँ से खबर मिल गई? ये होता है, जो परीक्षा देते हैं वही इकट्ठा करते हैं पैसा। आपके भी परिवार का कोई बच्चा नहीं बताइए? नहीं, हमारे घर कहाँ से खबर मिल गई कि जो पैसा देता है? हम अपने विवेक पर बोल रहे हैं, जो आपकी जानकारी है, विवेक पर बोल रहे हैं। कोई हमारे इंटेलिजेंस थोड़े ना है, सूचना वाहक तंत्र थोड़े ना हमारे पास है कि हम बोले। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। अरे कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा बढ़िया काम किए हैं। इनके लिए बढ़िया किए होंगे, लेकिन बेरोजगारों के लिए तो बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है। सब प्राइवेट सेक्टर में चीजें डाली गई हैं। भैया क्या कर रहे हैं? भैया क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर तो कांग्रेस के जमाने में प्राइवेट सेक्टर, जब अब वो मजबूरी है प्राइवेट सेक्टर में डालने का। हाँ, क्या कहता है वो भी जो है, काहे लिए मजबूरी है? प्राइवेट सेक्टर में इसलिए डाल रहे हैं कि गरीबों को, SC ST OBC को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। प्राइवेट क्या कर रहे हैं? प्राइवेट आरक्षण के डर से दे रहे हैं। आरक्षण का उनका अपना ख्याल है, हम क्या उसको बताएं। लेकिन प्राइवेटेशन जो है कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ था। आज कांग्रेस उसी का विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस ने खुद शुरू किया था। अरे तो लोग PDA वाले कह रहे हैं कि एयरपोर्टों बेच दे रहे हैं, रेलवे बेच दे रहे हैं। तो आप बताइए कि टेलीफोन जो है, वो मोबाइल था, मोबाइल जल्दी सिम नहीं मिलता था। प्राइवेटेशन हो गया तो आपको सिम मिलने लगा ना। क्या कहता है, गैस का सिलेंडर जो आपके घर पहुंचने लगा, प्राइवेटेशन हुआ तो उसी का फायदा है। अरे अभी हमारे आजमगढ़ से ना, तो कह रहे थे वहाँ के जो नेताजी थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कि एक बच्चे के पढ़ने की फीस 5,000-6,000 रुपया लग रहा है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो है, ऐसा है कि सरकार जो फ्री में अनाज दे रही है, इसको शिक्षा सस्ती करनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा। अरे बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों को कह रहा हूँ कि मैंने ये है कि मैंने सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है कि वो पढ़ाई करें। जो राशन दे रही है उसी की वसूली कर रही है। तो प्राइमरी स्कूलों में काहे लिए खुला है? प्राइमरी स्कूल में तो प्राइमरी स्कूल वही तो नहीं समझ में आता है कि प्राइमरी स्कूल न पढ़ाई होती है न वो होती है। सरकार खिला रही है, ये कर रही है, कोई उस पर ध्यान देती नहीं कि इसमें दोषी कौन है? दोषी तो हम कहते हैं कि सरकार एक तो शिक्षा में तो 10,000 में रखती है, उसका 70,000 दे करके अध्यापक को देती है। तो जब 10,000 में उपलब्ध है तो 10,000 में शिशु मंदिर और वो हो रहे हैं, उन्हीं को सहायता दिया जाए कि वही आगे बढ़े। प्राइमरी स्कूल में क्या है, लड़के सुबह से शाम तक थाली लेके घूमते रहते हैं, खाना है, खाना। पढ़ने का तो माहौल रहता ही नहीं है। पढ़ने का माहौल रहता ही नहीं। और किसने बिगाड़ दिया? इतने पढ़ लिख करके टीचर लोग बनते हैं, तमाम
अरे पढ़ लिख करके तो हम तो प्राइमरी स्कूल में वही अपने बच्चों को पढ़ावे ना। प्राइमरी स्कूल में अगर बड़ी अच्छा माहौल है तो जो अध्यापक पढ़ाते हैं वही क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। वह माहौल बिगड़ कहाँ से गया सब? माहौल के मतलब सबको तनख्वाह बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा, सबको तनख्वाह लेनी है, ड्यूटी किसी को करना नहीं है, कर्तव्य निभाना नहीं है, काम खत्म। और क्या है सब लोगों को। शिक्षा की बात कहाँ से आ रही है? अब शिक्षा की बात क्या, शिक्षा को बर्बाद किसने किया? अब शिक्षा का तो अब सारी पार्टियों का स्थिति वही है कि वो शिक्षा को महंगी करते गए, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है शिक्षा। पढ़ाई एक पैसे की नहीं हो रही है। हर 3 महीने में सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है और हर बच्चा जो है सेमेस्टर में कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपया दे रहा है। अब 40, 42, 45 हज़ार में जो है BA BSc होगा तो कहाँ से कोई गरीब बच्चा पढ़ाएगा? हाई स्कूल इंटर तक तो अपना किसी तरह बच्चे पढ़ लेते हैं, गरीब के बच्चे किसी तरह पढ़ लेते हैं, दलित के बच्चे किसी तरह पढ़ लेते हैं, वो तो प्राइमरी विद्यालय के चले जाते हैं। लेकिन आगे चल करके ये जो है क्या नाम है, शिक्षा व्यवस्था में इतना बाजारीकरण हो गया है कि 40-42 हज़ार रुपया एक सेमेस्टर का। ये शुरू कब हुआ? ये शुरू इसी सरकार में हुआ है। सेमेस्टर की परीक्षाएं तो इसी सरकार में शुरू हुई है। 2024 में अभी स्टार्ट हुआ है शुरू। ये सेमेस्टर जो साल भर में परीक्षा होती थी तो बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता था। अभी 2 महीने में परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है, तब तक फिर फार्म। मोदी जी की बहुत बड़ाई कर रहे थे, आप देख लीजिए। हाँ? बहुत बड़ाई कर रहे थे। अरे मोदी के पूरे विश्व में लोग जो हैं वो बड़ाई कर रहे हैं, हम ही क्या बड़ाई कर रहे भैया हैं? क्या कर रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ आज के प्रधानमंत्री। 20 बड़ाई करके क्या करेगा जब जमीनी स्तर पे कुछ काम ही नहीं होगा। अरे हम उसके लिए अब इनको अभी अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जितनी जो है नहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो नहीं जान रहा है। लेकिन जो हमारा देश विकासशील था, अब वो विकासशील का तमाह खत्म हो गया है। आप बताइए मोदी जी की भैया क्या कर रहा है? अरे भैया का कहने, भैया अपनी ही चश्मे से देख रहे हैं, हम अपने चश्मे से देख रहे हैं। आपके चश्मे से बढ़िया है। हमारे चश्मे से आज कोई अंधभक्ति अंधभक्ति नहीं, अंधभक्ति। हम तो कभी बसपा को वोट दिए, हम ब्राह्मण हैं, कभी ब्राह्मण बसपा को दिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी भाजपा को दे रहा है। सपा को काहे नहीं दिया? सपा जो है क्या कहता है, मंदिर कार सेवकों पर गोली चलाने वाली, अपराधियों को रखने वाली, तो उसका क्या मतलब है? उसके समाजवादी पार्टी का क्या लेना? तमाम लोगों ने अपनी राय दी। चलिए अगली वीडियो में कहीं और से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।